विचार करें, पोलियो की दवाई कब पिलाई जाती है, 55 में कि 55 में? अब पोलियो की दवाई 55 में पिला दी जाए तो क्या असर करेगी? बच्चों को संस्कार नहीं मिल पाए और बुढ़ापे में फिर एकदम संस्कार कहां से? सूखी लकड़ी झुक सकती है कभी नहीं। पर तो सत्संग में विचार करें कि हम आते हैं तो उसकी जो सच्ची बात न माने, जो सच्ची बात न माने तो ज्ञान क्या करे? और उल्लू को जब दिन में नहीं दिखे तो भान क्या करे? सारे जीवन का हमने अनुभव ले लिया और 5 कंडा पीठ ते बंधवे को आए गए और तब यार हम होश में ना आ पाए, तो बताओ कब आएंगे? सच्ची बात तो बताते हैं। और अभी हमारे साहब जी कह रहे थे, आगे आगे पाठ नहीं करके सपाट सत्संग सुना तब तक माइंड फ्रेश रहा और फिर जैसे कि तैसे हो गई। अब विचार करके देखे कि आज तक हमको जीवन में मिला क्या? आपसे थोड़े छोटे से प्रश्न करें। हम पढ़े लिखे, फिर नौकरी मिली, फिर पेंशन मिली, फिर घर गए और शादी की, 2 बच्चे पैदा किए और मर गए। जो रिटायरमेंट हो चुके वो अंदर जाग के देखें हमें तक आज को क्या मिल पाया? कभी मिल पाया? अब इसके बाद और मैं आप सब भाई अपने खुद से प्रसन्न करें, मेरी बहनें, मेरी भाई, हम क्या करते हैं? कोई भाई कहेगा मैं खेती करता हूं, कोई कहेगा नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं। क्यों करते हैं? पैसे के लिए। और पैसा क्यों कमाते हैं? कि खर्चे और खाने के लिए। एक प्रश्न और है, खाते क्यों है? कि जीने के लिए। इससे आगे एक प्रश्न और है कि जीते क्यों है? मरने के लिए। तो मर तो वैसे ही आते, इतनी मेहनत करे की क्या जरूरत पड़ रही? बताओ, हमें यही नहीं पता पड़ाया कि हम जीते क्यों हैं। एक छोटे से दृष्टांत और सिद्धांत समझाने का प्रयास करते हैं। रेल में यात्रा कर रहे थे, तब तक टीटी बाबूजी आ गए। टिकट 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 देखा, झोली में, बैग में, इधर उधर जहां तहां देखा, टिकट मिला नहीं, जेब में नहीं मिला, झोली में नहीं मिला। टीटी ने कहा, अच्छे आदमी लगते हो वेशभूषा से, कोई बात नहीं होगी। अरे क्या वो तो सब कोई बात नहीं, पर मुझे पता ही नहीं मैं जा कहां रहा हूं। हमें अपने जीवन के नहीं पता हम जा कहां रहे हैं। आपके पास सारा का सारा व्यवस्था इतनी सेट है, किसी भी आपका मोटरसाइकिल खराब हो जाए, पता चल गया कि मोटरसाइकिल खराब है, घड़ी खराब, मोबाइल खराब, यानी जो भी उपकरण घर में है इसका यदि खराब हो जाए तो पता चल जाता है। पर हमारा दिमाग खराब हो जाता है, उसका पता नहीं चलता। किसी को भाई को अभी कह देगा तेरा दिमाग खराब है, अभी लाठी लेके आ जाए, मेरा दिमाग खराब है। और जो कि वास्तव में दिमाग खराब है। दिमाग खराब क्यों नहीं है? जब 100 रुपए कमाता है, 100 के गुटखा थूक देता है, तो दिमाग का सीधी सीधी बात है कि नहीं है? दारू पी जाता है, गड़बड़ है कि नहीं है? तो ये सारी की सारी अब है गड़बड़ के नहीं है? करो विचार तो सब दुखताई, बिन डाणे जग डांडिया, बिना डाण के ही तो डांड उठा रहे हैं। यदि व्यसन संतों के पास आते रहते तो काहे कोई हमको झंझट लगता। इसलिए जिस घर में आते रहेंगे संत, उस घर के दुख का हो जाएगा अंत और सारे जीवन खिलता रहेगा बसंत। पर संतों की सुनेंगे नहीं कथा तो हमारी दूर कैसे होगी मन की व्यथा, और हमारी स्थिति कभी हो नहीं सकती यथा। हमारी इच्छाशक्ति है संतों की वाणी के सुनने की बड़ी महती आवश्यकता है। पर संत क्या कहते हैं, ऐसे ही रोटी राम डोलती रहती है, ऐसे पता है रोते में ज्यादा घूमने वाला आदमी हर जगह सब तरह मिलती रहती है। अब आप बताइए, आपके घर की स्थिति इतनी बढ़िया है, आर्थिक स्थिति से मजबूत है, सब कुछ है, आपके घर में सोफा सेट, टीवी सेट, मोबाइल सेट, गाड़ी सेट, माताओं पर चूड़ी सेट, हार सेट, सब कुछ सेट है, पर मेरा माइंड अपसेट है। अब जब माइंड अपसेट है तो बताओ गैरेज मार्केट में कहीं है आपके पास? मार्केट में तो कहीं नहीं है, सिर्फ यही एक सेंटर है, यही माइंड सेट किए जाते हैं। पर इनकी बात कभी कभी समझ में आती है, सुन नहीं पाती। वो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी सत्संग में आते हैं। आप विचार करें, पोलियो की दवाई कब पिलाई जाती है, 55 में कि 55 में? अब पोलियो की दवाई 55 में पिला दी जाए तो क्या असर करेगी? बच्चों को संस्कार नहीं मिल पाए और बुढ़ापे में फिर एकदम संस्कार कहां से? सूखी लकड़ी झुक सकती है कभी नहीं। पर भाइयों से एक निवेदन में है कि बिल्कुल झुक सकती है, संतों के सानिध्य में है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है, समझ लेना बाईपास से निकालता है। ऐसे समझ लो सीधे टोपा टप चलाए, तुरंत ही ले छुड़ाए काल सो, तुरंत निकलता है। पर तुरंत की और समझ में कैसे आ जाए? आप कुएं के घाट पर खड़े हुए हैं और पानी खींच रहे हैं, और पानी खींचते हुए लापरवाही होगी, रस्सी हाथ से छूट गई तो कुएं में चली आई। कुआं 50, 60, 70 फुट गहरा है, तो रस्सी भी इतनी लंबी होगी, और रस्सी फुर्ती से आपने छोर पकड़ लिया तो रस्सी बाटी पूरी आएगी कि आधी आएगी? पानी भी उतना ही लाएगी। हे मेरे मित्रों, मेरी बहनों, यदि उम्र जो हमारी 60-70 साल भाड़ में चली गई, पर जीवन रूपी रस्सी आज आपकी 4 इंच तो हाथ में है, आज से परिवर्तन आ सकता है, बशर्ते आपको गियर बदलना है, समर्पण की आवश्यकता है।
और समर्पण कहाँ करते हैं हम? धन में करते हैं, स्त्री में करते हैं, और कोई प्लॉट खरीदने में लगता है, कोई कहीं लगता है, सब जगह लगती है। तो सब जगह अपने लगे हुए हैं। बात तो सीधी सीधी है संत गुरुजनों की। कहते साहेब के लागो साथा, दुई दुख मेट के करो सुनाता। ऐसे संत के साथ में लग जाइए, दो दुख मेट दे। तो एक शरीर का रोग, एक अंदर का रोग हो रहा है, तो शरीर के रोग को डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो निश्चित आप ठीक हो जाएंगे। और एक रोग और है सबसे बड़ा, वो जन्म मरण का। जन्म मरण का रोग तो संतों के पास आ जाए, वो जो स्वयं अपने बंधनों से मुक्त है, वो निश्चित आपके बंधनों को बंद कर देंगे। क्योंकि ये सारे जीवन जरा सुने तो अपने आप समझ में आ जाती है, पर हम समझना नहीं चाहते। हम पुजारी बनना चाहते हैं और सबके सामने भक्त बनना चाहते हैं, पर होना नहीं चाहते, दुनिया को दिखाना चाहते हैं। दिखाने की बात नहीं, समझने की बात है, तब उसमें ठहरने की बात है, पर वो ठहरना नहीं चाहते। और जिस समय ठहर गए उसी समय मन में परिवर्तन आया, आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं। गौतम बुद्ध भाव ने कहा ऐसा कोई भी नहीं है व्यक्ति जो अपने कल्याण को नहीं कर सकता हो। पैसे में आगे ज्यादा हो सकते हो, धन संपत्ति और सब में आ सकते हो, पर जो कल्याण करने का मार्ग है आप बिल्कुल सबसे बराबर है, किसी पे कोई कम नहीं है, पर हम इसको चाहते नहीं है। जब चाहते क्या है? धन संपत्ति चाहते हैं, स्त्री पुरुष चाहते हैं, और भी हम जितना जो चाहते हैं बस उसी में उलझ कर रह जाते हैं। इसलिए उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या, किनारा कर किनारों से किनारा टूट जाते हैं। भरोसा जिन पे करता है भरोसे छूट जाते हैं। जो उस पे भरोसा करता था, किस पे? परिवार वालों पे, तो परिवार वाले सब छूटने वाले, ये सब निश्चित ही बात है। वो जिस शरीर की ठसक बता रहे हो, ये शरीर भी छूटने वाला है। और देह द्वार से ही तो सारे संबंध बने हुए हैं, रिश्ते नाते बने हुए हैं। वो किससे बने हुए हैं? इसी से तो बने हुए। शरीर कल छूटने वाला है तो सारे रिश्ते भी नष्ट होने वाले हैं। जो मैं समय दिया गया था उतना हो गया, इतना ही कह को वाणी को विराम देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका विकास हो। संतों के अंदर करुणा जागती है, बढ़िया पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जो मेरे सीने में आग है वो आपके भी सीने में आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा मकसद नहीं, आज से आपकी मन की ये तस्वीर बदलनी चाहिए। आज से आपकी ये मन की तस्वीर बदलनी चाहिए, साहेब बनने।